हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे लाभ और हानि का पार्ट नंबर 10। इसके पहले हमने इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को यानी हमने पार्ट 9 तक के डिस्कस कर लिए हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जो आप लोगों के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें भी हम एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि लिखा है कि ए किसी वस्तु को बी को 15% लाभ पर बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। इसी प्रकार के सवाल आएंगे कि राम ने श्याम को 15% लाभ पर बेचा, फिर श्याम ने किसी और को 10% हानि या लाभ पर बेचा, तो राम का मूल्य क्या था, श्याम का मूल्य क्या था। इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको कैसे करना है बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों लोगों को लिख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारा प्रारंभ हो रहा है, यानी ए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जो ए ने खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा था। कितने रुपये में, कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करना है तो आपको 100 मान कर ही करना है। तो मान लिया कि ए ने 100 रुपये में खरीदा। अब आगे लिखा है कि ए किसी वस्तु को बी को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी अब ए ने जो क्या है 15% का लाभ लिया, तो यानी 15% का लाभ लिया है। तो देखते हैं बी को कितने में बेचा है। तो बी को कितने में पड़ेगा, देख लीजिए। बी को 100 रुपये का तो ए ने खरीदा है और 100 रुपये में ए ने क्या किया है, 15% का लाभ लिया है। तो आपको क्या करना है, अगर लाभ हो तो आपको 100 में वो जोड़ देना है। तो यानी 100 प्लस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 कर देंगे और अपान में आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये हो जाएगा बी का। ठीक है, बी ने इतने रुपए में क्या किया, खरीदा है वो, बल्कि ए ने इतने रुपए में बेचा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाले हैं, ए ने कितने पे खरीदा, बी ने कितने पे खरीदा और सी ने कितने खरीदा। तो यानी हम सबके सीपी निकाले हैं। हालांकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये ए का एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो बी के लिए तो ये खरीद वाला है, यानी क्रय मूल्य है। तो हमने बी का क्या निकाला है, क्रय मूल्य, जो कि ए का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर लाभ हो तो आपको 100 में जोड़ देना है, हानि हो तो 100 से घटा देना है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, ये बी की। तो आप देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 115 रुपये निकल के आ जाएगा बी का। ठीक है, परसेंटेज में हम मान के चल रहे हैं। अब आगे लिखा है कि बी इससे 10% की हानि पर बेचता है। किसको बेचता है, सी को। तो सी की जो वैल्यू होगी वो बी के अकॉर्डिंग होगी। बी कितने पे ले रहा था, 115 पे। अब 10% हानि पे लेगा, तो हमने कहा था 100 से ही आपको कंपेरिजन करना है। तो 100 से 10 हानि होगी तो कितना बचेगा, 90, और अपान में क्या कर देना है, आपको 100 कर देना है। तो ये आपका सी का खरीद मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो आप और अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है, सी ने इसे 517.50 का भुगतान किया, यानी सी ने कितने रुपए में खरीदा है उसकी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और हमने जो माना है ये सी का खरीदा हुआ मूल्य ये है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा 0 से 0 कट जाएगा, और भी आप छोटा करना चाहे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 आएगा, और ये 5 दूनी 10 आएगा। तो सी बराबर हम निकालें अगर 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, तो 207 बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है सी की, यानी सी ने 207 बटे 2, या इसे कह सकते हैं हम 103.5 रुपये में खरीदा है हमारे 100 के मानने के अनुसार। लेकिन प्रश्न में कितने पे खरीदा है, 517.50 में खरीदा है। तो ये भी एक खरीदा मूल्य है जो कि हमारा प्रतिशत के रूप में चल रहा है, और ये जो हमारा है वो वास्तव में दिया है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सी का खरीदा मूल्य हमारे अनुसार ये है, लेकिन प्रश्न में ये दिया है, तो इन दोनों को बराबर करते हैं। तो 103.5% मान के चलते हैं, बराबर होगा 517.50 के। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो 103.5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 517.5 के बटे में आ जाएगा 103.5। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 103 को अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 517.50 आ जाएगा, यानी ये चीज़ जो होगी इससे 5 बार में कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू जो है वो 5 है। अब हमें निकालना किसका है, तो ए का खरीद मूल्य निकालना है। तो ए का हमने खरीद मूल्य कितना माना है, 100 रुपये माना है। तो हम 100 से गुणा करा देंगे, तो यानी हमारे यहाँ पे 100 कम 100 हो जाएगा, और इधर भी 100 से गुणा करा देंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो ए का जो वास्तव में मूल्य आ जाए, जो हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 500 निकाल ली है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए ने उसे कितने रुपए पर खरीदा, तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये यानी 100% में खरीदा है। अब बी को 25% लाभ पर बेचा है, यानी इससे 25 बढ़ा के हम लिखेंगे तो वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100 हो गया, और 25 लाभ पे है, तो यानी 125 में बेचा है, और अपान आपको क्या कर देना है, 100। तो ये हम काट देंगे, तो यानी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी, ये आपकी बी की। फिर आगे लिखा है कि बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो अब हम सी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो बी 125 है,
और 20% लाभ, तो हम 100 से 20 जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। काट लीजिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौके 100, 4 से यहाँ पे काटेंगे तो 4 3 12 और 30 बचे 15, ठीक है, सॉरी 150। तो सी की वैल्यू जो आएगी 150 आ जाएगी। आगे लिखा है कि सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा है। अब जो डी की वैल्यू निकालना है तो सी के अकॉर्डिंग निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है, 150 है, 10% लाभ पर बेचा है, मतलब 100 का 10 हम निकाल लेंगे तो 110 कर लेंगे और अपान में 100, तो ये 2 0 0 कर जाएंगे। अब गुणा कराइए तो 11 5 55, 11 कम 11 5 16, तो डी की वैल्यू 165 आ जाएगी। अब लिखा है कि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ भी डी की वैल्यू 330 दी है और हमारे मानने के अनुसार 165 है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो कह रहे हैं कि 165% बराबर हो जाएगा 330 के। 1% आप निकालेंगे तो 330 के नीचे आपका 165 जाएगा और 165 का जस्ट डबल होता है, तो 1% की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए कितना माना था, 100, तो हम 100 से क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 100 का 100 एकम 100 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो यानी 100% की वैल्यू 200 आ गई, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 निकल के आ जाएगी। अगर आपसे बी से पूछते तो आपको कितने से गुणा कराना है, 125 से कराना है। अगर सी का पूछे तो 150 से दोनों तरफ गुणा करा लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। तो ए का हम सबसे पहले मान लेते हैं, इस प्रश्न में 100 है और बी को 20% के लाभ पे बेचा, तो हमने देखा है कि अब जब भी 100 से बढ़ाना होता तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, वही लिख देना, तो बी हमारा 120 आ जाएगा। फिर आगे लिखा है कि बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, तो सी के लिए निकालना है तो बी के अकॉर्डिंग निकालना है, 120 30% लाभ होगा तो 100 में हम 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और अपॉन में 100 कर देंगे, 0 0 काट लेंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 13 दूना 26, 13 एकम 13 2 15, तो सी की वैल्यू 156 आ गई। फिर आगे लिखा है सी डी को 10% हानि पर बेचता है, यानी जो डी है वो 10% हानि पर खरीद रहा है सी से, तो 156 का हम 10% कम कर देंगे, यानी 100 के अकॉर्डिंग कम करेंगे तो 90 आएगा, 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, गुणा करा लेते हैं, 9 छक्के 54 आएगा, 9 पच्चे 45 50 हो जाएगा, 9 एकम 9 14 हो जाएगा, तो 140 4 या कह सकते हैं 1404 आएगा। इसका हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 140.4, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज में आया है। अब बोला गया है कि यदि बी का लाभ, बी का जो भी लाभ है ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो डी इसे कितने में खरीदता है। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए कितने में आया है, प्रतिशत में आया है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, यानी 140.4% की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा अच्छा अलग दिया कि पूछा गया बी का जो लाभ है वो ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो बी का लाभ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो बी का देखिए ये क्या है, बी का जो तो खरीद मूल्य है और जितने पे सी को बेचा होगा वही इसका लाभ होगा, तो बी का लाभ कितना होगा 120 से 156 का, देखिए तो यानी यहाँ पे देखिए 36% का आएगा, ये होगा बी का। और किसके तुलना में, ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, यानी बी का जो लाभ है वो ए की तुलना में। अब ए हमारा 100 रुपये में था और इसने कितने में खरीदा है 120 में, तो ए को जो लाभ हुआ है वो 20 का लाभ हुआ है, तो यहाँ पे 36% है, यहाँ पे 20% है, और ये जो हमारा है सी वाला अधिक है, तो इसलिए हम ए वाले में क्या कर देंगे, हम 80 प्लस कर देंगे। ठीक है, जो अधिक होता है उधर हम नहीं करेंगे, जो कम होगा उसमें प्लस कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो गए। अब ये 20% इधर हम घटा लेंगे तो बचेगा हमारा 16% बराबर होगा 80 के, 1% निकालेंगे तो 16 से डिवाइड हो जाएगा, 5% बराबर आएगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है 140.4 की, तो हम दोनों तरफ 140.4 से गुणा करा देंगे तो डी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें हम डायरेक्ट 5 से गुणा कराएंगे तो 5 चौकू 20 आएगा, 5 0 0 और 2 हासिल, 5 चौकू 20 और 5 एकम 5 2 7, एक अंक बाद दशमलव है तो लगा देंगे, तो 702.0 यहाँ पे डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको रखना है कि जो बी को लाभ हुआ है, बी को लाभ देखना है तो कहाँ पे जाएंगे, सी के पास जाएंगे, ए का लाभ देखना है तो किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, तो तुलना कर लेना है, जो कम है उसकी तरफ हमें जोड़ देना है जितना अधिक है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।